SPN न्यूज, जुनून सच का। रविवार को बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत लाभ वितरण एवं श्रमिक पंजीयन समारोह का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने लाभार्थी श्रमिकों को चेक व साइकिलें भेंट करी। इस समारोह में क्षेत्र की अलग अलग विधानसभा के विधायकों सहित बुलंदशहर से सांसद डॉक्टर भोला सिंह व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित प्रशासन के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत मजदूरों को ही मिलेगा। इसीलिए उन्होंने समारोह में आए मजदूरों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए जोर दिया ताकि उन मजदूरों को सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। उन्होंने मजदूरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को विस्तार से समझाते हुए कहा कि यदि किसी पंजीकृत मजदूर की काम के समय दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि मजदूर किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर खो देता है तो 3 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी और यदि किसी मजदूर की मौत अगर काम से अलग अपने घर में या किसी समारोह में या कोई भी अन्य जगह पर होती है तो भी सरकार उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा किसी भी हालत में मजदूर की मौत की अंत्येष्टि पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साइकिल वितरण पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले लाल टोपी वालों ने श्रमिकों को मिलने वाली साइकिलें खुद ही रख ली थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रमिकों के लिए सबसे अधिक स्कीमें निकली हैं और लाभार्थियों को इन स्कीमों का सबसे अधिक लाभ भी मिला है। उन्होंने सरकारी योजनाओं जैसे सुकन्या योजना, कौशल विकास योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, शौचालय योजना आदि को विस्तार से बताया। समारोह के आखिर में मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर लाभार्थियों को साइकिल वितरण करके विदाई ली। माननीय मंत्री जी, आप किसानों मजदूरों की बात कर रहे हैं, विशेषकर मजदूरों की बात कर रहे हैं और मजदूर पड़ा हुआ है सर बॉर्डर पर और किसान भी पड़ा हुआ है बॉर्डर पर। प्रदेश सरकार पर नए नए आरोप लगा रहा है। आपके बुलंदशहर में मजदूर आपके नुमाइश मैदान में बैठा हुआ है और हज़ारों की तादाद में लगभग 7,000 श्रमिकों को मैं खुद यहाँ विभिन्न हित लाभ योजनाओं से लाभान्वित कर रहा हूँ। रही बात किसानों की, देश हमारा कृषि प्रधान है और किसान दोनों हमारी प्राथमिकता में। किसान के बलबूते पर सरकार बनी और सरकार भी किसानों के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगातार एक नहीं अनेक फैसले किए। गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य 100% दिलाना, किसानों का ऋण माफ़ करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर प्रतिवर्ष घोषित करना, क्रय केंद्रों के माध्यम से रबी और खरीफ की फसलों का खरीद कर लाभकारी मूल्य दिलाना, नीम कोटेड यूरिया देना, पर्याप्त ये क्रय केंद्रों ये आपके सहकारी समितियों पर या दुकानों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध होना। पूर्ववर्ती सरकारें किसानों को खाद देने के नाम पर लाठियाँ बरसाती थी और साथ ही साथ हफ्तों लाइन लगानी पड़ती थी। आज मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और साथ ही साथ किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से हर चौथे महीने 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हर चौथे महीने देना। और इसी के साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जहां पर सभी प्रकार की सुविधा लगातार देते चले जा रहे हैं, वहीं पर लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उन्होंने नई कृषि नीति 2020 लाई। उस पर कुछ किसानों को इतराज़ है तो उस पर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार वार्ता के माध्यम से सुलझाने में लगा हुआ है। इसलिए
किसानों की चिंता हम शुरू से करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और यही कारण है कि वार्ता जारी है। सर 26 जनवरी के घटना के बाद में 27 तारीख को ये पूरा जो आंदोलन है ख़त्म होने की कगार पे था। वहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया पुलिस का और उसके बाद में आपके जो किसानों का आरोप है वहाँ आपके लोनी के विधायक पहुँच गए कुछ लोगों के साथ, उसके बाद में हालात बिगड़ गए। क्या ये अधिकारियों की नाकामी है या आपके नेता को नासमझी? देखिए, दो चीज़ें हैं। ऐसे इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की पूरी हमदर्दी किसानों के साथ है, इसलिए वार्ता अभी भी जारी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पर एक वर्ग जाति विशेष का झंडा लहराना, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी और किसान आंदोलन था, अभी भी है और ये चल रहा है। किसान आंदोलन को कभी किसी ने किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डाला है। दिल्ली हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आतंकवादियों की जो भी प्रवृत्ति लेके आएगा, राष्ट्र विरोधी काम जो भी करेगा, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान जो भी करेगा, उसके खिलाफ कानून को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो हुआ। सर, इसमें मुख्य जो आरोपी है उसके भाजपा नेताओं के साथ जो लीडर्स हैं उनके साथ फोटो है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, किसी भाजपा नेता के साथ नहीं है। एक हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया कि चुनाव टाइम में हमारे साथ ज़रूर थे, लेकिन चुनाव के बाद हमारा इनका कोई संबंध नहीं रह गया है, इसलिए फ़ोटो तो कभी कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। लेकिन सर यहीं पर तमाम लोग हैं। अब सबके चेहरे पर तो लिखा नहीं है कौन इसमें ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। तो फ़ोटो तो कहीं किसी का हो सकता है। फ़ोटो होना कोई प्रमाण पत्र नहीं है किसी बात को जस्टिफाइड करने के लिए। सर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होना और 37 नेताओं के खिलाफ समन की कार्रवाई होना और उनका लुकआउट नोटिस जारी होना, इतनी बड़ी FIR भी कार्रवाई, दर्ज नहीं है। मतलब ये क्या सरकार क्या देखिए, जो भी कानून तोड़ेगा, देशद्रोह का कार्य करेगा, वो अपनी गिरफ्तारी के लिए सामान्य रूप से बैठा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कहीं भी छिपे, कानून उसको ढूंढ के लाएगा। माननीय मंत्री जी, इस कार्य प्रोग्राम में भी जिसमें आप मुख्य अतिथि हैं, इसमें बहुत सारे श्रमिक हमें मिले हैं और 4-4 साल से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उनको एक भी योजना का लाभ नहीं मिला। उन्हें ना बच्ची की शादी का मिला, ना साइकिल का मिला, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूँ कि विस्तार से सबको, एक तो जानकारी के अभाव में लोग लाभ ले भी नहीं पाते, दूसरी चीज़ श्रमिक का ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो, ये मेरा अभियान चल रहा है। और इसके अभियान का नतीजा भी आया है कि 2009 में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, जहां से इनकी योजनाओं की संचालित किया जाता है। 2009 से लेकर 2017 तक, यानी लगभग 10 साल के अंदर कुल 34 लाख श्रमिकों का पंजीयन था। हमने मात्र 4 साल में उस 34 लाख को बढ़ा करके आज 75 लाख पहुंचा दिया है। और जिस स्पीड में मैं ले जा रहा हूं, इसको एक साल के अंत होते होते मैं 1 करोड़ तक ले जाऊंगा। तो यानी 3-4 गुना से भी ज़्यादा मैं आंकड़े को ले जा रहा हूं। इसका मतलब है जो हमारा अभियान रहा है वो सार्थक हो रहा है। बड़े पैमाने पर श्रमिक जुड़ रहे हैं। आज भी 7,000 श्रमिक यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं और यही अभियान मेरा निरंतर पूरे प्रदेश में चल रहा है, केवल बुलंदशहर में नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर श्रमिक तक जो भी उसका पात्र होगा, उस लाभार्थी को उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।